Hello bachcho, let's see this question. In which of the following pairs the ionization enthalpy of the first species is less than that of the second? Option A, nitrogen and phosphorus. Option B, beryllium plus and beryllium. Option C, nitrogen and N minus. And option D, S and P, sulfur and phosphorus. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। जो की कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे यूटिलाइज होगा क्वेश्चन में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी हम उसको बोल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो और इससे क्या बनाता हूँ उसका कैटायन, तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ती है, यहाँ सप्लाई करनी पड़ती है। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से, इन्होंने बोला कि इसमें फर्स्ट स्पीशीज की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड के कंपैरिजन में हमारी कम देखने को मिलेगी। तो अगर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो होते हैं दोनों के दोनों कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं। और नाइट्रोजन जो है उसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जा रहे हैं तो इसकी आउटर शेल में क्या है, 2p3 में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3p3 में है। तो 2p से 3p में एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो गई है। तो क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो इस वजह से 3p में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी आयनाइजेशन जो होगी हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस का साइज बड़ा होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो कंपैरेटिवली इजी होगा। तो यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज बेरिलियम प्लस एंड बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, और बेरिलियम प्लस का हो जाएगा 1s2 2s1। तो अगर हम जब बेरिलियम से बेरिलियम प्लस की तरफ जाते हैं तो क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से इसका साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। IE2 इज ग्रेटर देन IE1 जनरली। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है हमसे, नेक्स्ट हमें बोला गया है n इज लेस एन माइनस। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। और n माइनस के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है तो 1s2 2s2 2p4 हो गया। क्योंकि नाइट्रोजन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। यानी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ n माइनस। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट ऑप्शन जो हमें दे रखा है सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p4। और अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस दैट इज 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो क्योंकि हमारे पास फॉस्फोरस दोबारा से कैसी कन्फिग्रेशन में हमें देखने को मिल रहा है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच विल बी मोर स्टेबल, यानी जिसकी वजह से फॉस्फोरस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू सल्फर। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लेस एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
that is sulfur की ionization energy is less than that of phosphorus. I hope you understood it well. All the best. Thank you.